Welcome to the my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya and I hope you are very well safe and sound. So in this video we have talked about the basics of electronics. So let's start from the semiconductor. So हमारा semiconductor क्या होता है कि semiconductor are those substances whose electrical resistivity is intermediate between those of good conductors and good insulators. कहने का मतलब सेमी कंडक्टर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं कि जिनकी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी गुड कंडक्टर और गुड इंसुलेटर के बीच की होती है, इंटरमीडिएट की होती है। कहने का मतलब है कि सर्टेन टेम्परेचर पर यह कुछ हम इसको एक्साइट करके, कुछ इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे के, कुछ इसको एनर्जी दे के हम इसको कंडक्टर की तरह भी काम करा सकते हैं और इंसुलेटर की तरह भी काम करा सकते हैं। दोनों काम हम इसको करा सकते, इस वजह से इसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, देखिए सेमी प्लस कंडक्टर। सेमी मतलब आधा, कंडक्टर मतलब चालक। तो सेमी कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स को बोलेंगे जो आधा चालक है, ठीक है। फिर आपको दिया गया है टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक। अब टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है इनटू टू फॉर्म्स। तो फर्स्ट फॉर्म को बोला गया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। दूसरा होता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें इम्प्योरिटी ऐड की जाई रहती है। अच्छा, इम्प्योरिटी एडिंग को ही कहते हैं डोपिंग। बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डोपिंग। तो द एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर नोन एज द डोपिंग। इम्प्योरिटी को किसी इंट्रिंसिक प्योर है, उसमें हमने जो कोई क्या कहते हैं कि ऐड कर दिया कोई इम्प्योरिटी, तो वो हो गया हमारा डोपिंग हो गया। तो अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर की। तो पहला है इंट्रिंसिक और दूसरा है एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक में बात करेंगे, इंट्रिंसिक की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। कहने का मतलब है कि अब बहुत कम इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बहुत ही कम। कौन? इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर। वहीं हमारा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी हमारी ज़्यादा है। नेक्स्ट हम देखेंगे द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड एंड द नंबर ऑफ होल इन द बैलेंस बैंड इज एग्जैक्टली इक्वल एंड दे आर स्मॉल इन नंबर। तो कहने का मतलब है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इक्वल होते हैं और बहुत कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों में इक्वल होते हैं, जबकि इसके उल्टा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल इज़ नेवर इक्वल, कभी भी इक्वल नहीं होते। देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सेमीकंडक्टर। जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, अभी हम आगे देखेंगे कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, उसमें हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसमें ज़्यादा होल होंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। तो इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म का एग्जांपल है, तो हम बात करेंगे एग्जांपल की। तो एग्जांपल में इंट्रिंसिक में एग्जांपल हो जाएगा क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, और एक्सट्रिंसिक में उसी सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल में जब हम इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड कर देते हैं, वो इम्प्योरिटी एटम्स आर्सेनिक या एंटीमनी हो सकते हैं, तो वो हो जाता है हमारा एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे, आगे है टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा, अब हमने इन जो है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर देखे, उसमें दो देखा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब हम एक्सट्रिंसिक को भी फर्दर क्लासिफाइड करेंगे इनटू टू पार्ट्स, क्योंकि हमें आगे जो है हमारी पूरी सेमीकंडक्टर पूरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है इसी जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। तो हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी फर्दर क्लासिफाइड किए हैं इनटू टू फॉर्म्स। फर्स्ट इज़ द पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड इज़ द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो कैसे बनता है पी टाइप और कैसे बनता है एन टाइप देखते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी का ऐड किया जाता है। ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी की मतलब ऐसे एटम्स जिनके
लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो और वह जब बॉन्ड बनाए तो एक होल उत्पन्न करे और ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हो। ऐसे एलिमेंट्स हमारे एल्यूमिनियम, गैलियम, आयरन एक्सेट्रा हो सकते हैं। तो इन सारे को जब हम इम्प्योरिटी के रूप में ऐड करेंगे किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इनकी डोपिंग कराएंगे तो ये फॉर्म करेंगे कैसा सेमीकंडक्टर, ये फॉर्म करेंगे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इसके उल्टा एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जिनके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब फिफ्थ ग्रुप के, तो फिफ्थ ग्रुप की बात होगी तो उसमें फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb, बिस्मथ एक्सेट्रा ऐड करते हैं तो हम उससे प्राप्त करते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें होल्स की मेजॉरिटी होती है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा होता है, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है। बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर में, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो मेजॉरिटी में यहाँ होल्स है क्योंकि 3 ही बॉन्ड बना पाते हैं और एक तो बच जाता है, जो आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना पाता तो होल फॉर्म कर लेता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं यहाँ उसको होल बोला जाता है, तो ये होल कैरियर जो है कैरी कर लेते हैं। और माइनॉरिटीज़ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, रूम टेम्परेचर पे वो सर्टेन आते हैं, वो किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे किस तरह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे जो है सेमीकंडक्टर्स में आते हैं। और इसके उल्टा एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में और होल्स होते हैं हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे द होल डेंसिटी इज़ मच ग्रेटर दैन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जो हमारा हमने देखा कि जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर उसमें होल की अगर होल ज़्यादा है तो होल की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अपेक्षा। और इसके उल्टा एन टाइप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो होल डेंसिटी से ज़्यादा होगी, जबकि पी टाइप में होल डेंसिटी ज़्यादा थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। यहाँ पर होल डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब यही है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन का कितना ज़्यादा वहाँ पर प्रेजेंट रहना ही उसकी होल डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। नेक्स्ट है पी टाइप में देखेंगे द फर्मी एनर्जी लेवल लाइज इन द बिटवीन द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल एंड बैलेंस लेवल। तो जो फर्मी लेवल होता है, आगे हम देखेंगे फर्मी लेवल क्या होता है। तो फर्मी लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन और होल दोनों को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है और उसको हम आगे एक न्यूमेरिकली सॉल्व भी करेंगे। तो ये सॉल्व्ड है और ये प्रूव्ड है। तो फर्मी लेवल एक ऐसा लेवल है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल दोनों को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। तो यह पी टाइप में कह रहा है कि फर्मी लेवल जो इसका होता है ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और बैलेंस बैंड के बीच का होता है, दोनों के बीच में होता है। और इसके उल्टा एन टाइप में फर्मी लेवल जो होता है वो डोनर एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में होता है। देखिए वहाँ पर बैलेंस बैंड और एक्सेप्टर लेवल के बीच में था, यहाँ पर डोनर एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में है, ठीक है। ये रही बात आपकी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल। आगे हम इन्हीं एन और पी को बनाकर हम आपका पी एन जंक्शन बनाएंगे, उसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों कोरोना से सेफ रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।